हेलो। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटीज़ के एंट्रेंस टेस्ट के 2022 के बारे में बात करने जा रहे हैं कि आप बीएचयू के एंट्रेंस टेस्ट की कैसे प्रिपरेशन करनी है आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम में। इसमें हम बात करने वाले हैं, चाहे आप एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन यूजी कोर्स की कर रहे हो, पीजी कोर्स की कर रहे हो, आप किसी भी कोर्स की एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, किन किन स्टेप्स को फॉलो करना है, ये सब हम इस वीडियो में एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आप बीएचयू के एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको जो है एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस आपको पता होगा और प्रिपरेशन आप कर रहे हैं तो चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जनरल अवेयरनेस फंडा। ठीक है, तो ये आप जो है सर्च भी कर सकते हैं यूट्यूब से, बाकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप प्रिपरेशन करने के लिए जो टॉपिक्स हैं, काफ़ी सारे टॉपिक्स पे वीडियोस चैनल पे अपलोड है। तो चलिए बात करते हैं कि आपको प्रिपरेशन करते वक्त क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस। आप जिस भी कोर्स की एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस क्या है। अगर आप बिना एंट्रेंस टेस्ट के सिलेबस के प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे तो यहीं पर आपने स्टार्टिंग में ही गलती कर दी। तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि जो कोर्स का जो एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस है वो क्या है, यानी एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आने हैं वो कहाँ से आने हैं। अब सिलेबस देखिए, अब अगर हम बात करें, बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जिसका सिलेबस बहुत वाइड होता है, तो आपको सिलेबस, सबसे पहला काम है आपको सिलेबस देखना। उसके बाद वाला जो सेकंड स्टेप है वो है एनालाइज करना एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस। लेकिन आप सिलेबस को एनालाइज कहाँ से करेंगे? अब उसको एनालाइज करने के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने पड़ेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप जो है बीएचयू की साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। साइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, बाकी वीडियो भी चैनल पे अपलोड कर रखी है, तो आप देख सकते हैं कि आपको पेपर कैसे डाउनलोड करने हैं। तो उसके बाद आपको क्या करना है, जब आपने सिलेबस देख लिया उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अच्छे से एनालिसिस करना है। सबसे ज़रूरी मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आप सोचिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन सब बच्चों का इजीली निकल जाएगा, तो ऐसा तो नहीं है। सीट्स आपको पता होना चाहिए, हर कोर्स में सीट्स लिमिटेड होती है। तो जितने अच्छे से आप प्रिपरेशन करेंगे, आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा और स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कोई एक बुक से आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम निकलने वाला है, उसके लिए आपको बुक से पढ़ना पड़ेगा। कोई एक बुक नहीं, आपको कई बुक को रेफ़र करनी पड़ेगी, आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ेगा। तो पॉइंट नंबर सेकंड आपका क्लियर हो गया होगा कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अच्छे से एनालाइज करना है कि इसमें जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके कोर्स में, कहाँ से एग्जैक्टली पूछे जा रहे हैं, यानी किन किन टॉपिक को कवर किया जा रहा है। अब क्या होता है, कई बार क्वेश्चन जो है सेम क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, बस क्वेश्चंस को थोड़ा सा घुमा दिया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालाइज करना है अच्छे से। अब जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस कर लेंगे, आपने एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस देख लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, सिलेबस को डिवाइड करना है। अब सिलेबस को आप कैसे उसको डिवाइड कर सकते हैं, आपने देख लिया जो आपके कोर्स का एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस है। मान लीजिए एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस में जो है 3 टॉपिक्स हैं या फिर 4 टॉपिक्स हैं, यानी 3 पार्ट्स में या 4 पार्ट्स में। जैसे मान लीजिए आपके कोर्स में जनरल अवेयरनेस आ रही है, रीजनिंग आ रही है, मैथ्स आ रही है, इंग्लिश आ रही है, तो 4 पार्ट्स में। उसके बाद आपको देखना है इसमें वेटेज सबसे ज़्यादा कहाँ है और सबसे आसानी कहाँ पर है। 2 चीज़ आपको ध्यान रखने हैं, पहला वेटेज भी देखना है और आसानी भी देखनी है। तो आपको लग रहा है कि आपका ये पार्ट स्ट्रांग है, मान लीजिए जैसे जनरल अवेयरनेस, जीके और करंट अफेयर्स वाला पार्ट है, वो आपको लग रहा है कि ये आपका पार्ट स्ट्रांग है और स्ट्रांग कर भी सकते हैं आप, तो आपको उस पे ज़्यादा फोकस रखना है। अब जैसे बात करें हम इंग्लिश के लिए, तो इंग्लिश के लिए तो देखिए कोई स्पेसिफिक, अगर हम बात करें क्या कोई स्पेसिफिक बुक आती है, बुकें तो आपको बहुत मिल जाएंगी, ल्यूसेंट की बुक भी मिल जाएगी, अरिहंत की, पर इंग्लिश के लिए कोई बुक आप रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन हाँ, अदर के लिए आपको बुक ज़रूर रेफ़र करनी पड़ेगी। तो आप जिस भी कोर्स की कर रहे हैं, आपको ध्यान रखना है कि बुक तो आपको रेफ़र करनी पड़ेगी और सिलेबस को आपको डिवाइड कर लेना है। जब आपने सब कुछ कर लिया, एनालाइज़ कर लिया, उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि मुझे ये चीज़ें पढ़नी है और ये पहले पढ़ना है। इस पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, इस पर कम ध्यान देना है और इसको पढ़ना ही नहीं है। तो आपको सबसे अच्छे तरीके से आपको अपने सिलेबस को डिवाइड कर लेना है, ताकि आपको ये पता चल जाए कि हमें क्या-क्या चीज़ें करनी हैं। पॉइंट नंबर 3 क्लियर हो गया। पॉइंट नंबर 4, कट ऑफ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी है।
अब आप एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको यही नहीं पता कि कोर्स की कट ऑफ क्या जाती है, तो आपका एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन आप कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको आइडिया रहना चाहिए कि कट ऑफ की रेंज क्या है। आप जिस भी कोर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको एक आइडिया लग गया कि मान लीजिए कि आपके कोर्स की कट ऑफ 45 से 50 के रेंज में जाती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अगर पता है कि 45 से 50 जा रही, तो आपकी 55 प्लस का टारगेट लेके चलिए। आप एक्स्ट्रा 5 to 10 मार्क्स का मार्जिन लेके चलिए। सिर्फ मार्जिन लेके नहीं चलना है, आपको पढ़ना भी है उसी के अकॉर्डिंग। और ध्यान रखना है, एंट्रेंस टेस्ट 2-3 दिन, 1 हफ्ते, 10 दिन में नहीं प्रिपरेशन होती। उसके लिए आपको जो है कम से कम 2 से 3 महीने अच्छे से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। और बाकी आप पहले से थोड़ी थोड़ी सी प्रिपरेशन ज़रूर स्टार्ट रखें, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और कंपटीशन अगर हम बात करें, कंपटीशन थोड़ा बहुत नहीं होता। अब वही कॉम्पिटिशन्स की बात करें, तो कंपटीशन में अगर हम बच्चे की बात करें, तो देखिए 2020 में तो पता है आप सब अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन 2021 के कैंडिडेट्स भी अप्लाई करेंगे, 2020 के भी कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे। यानी जो आपका कंपटीशन है, अब मान लीजिए 2020 के बच्चे जो हैं और 2021 के जो बच्चे, ये तो अच्छे से प्रिपरेशन करके बैठे होंगे। इन्हें सिर्फ रिविजन्स करना है। जैसे कुछ बच्चों का रह जाता है कुछ मार्क्स से, कुछ बच्चों का पॉइंट मार्क्स से रह जाता है, तो वो तो सिर्फ उनको तो पार्ट रिवीजन करना है और थोड़ा सा मतलब मेन जो लेटेस्ट पार्ट है वो अपडेट करना है। तो आपका कंपटीशन बहुत ज़्यादा लोगों से, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि आपका कंपटीशन कौन है, आपका कॉम्पिटिटर कौन है। तो ये आपको कट ऑफ अच्छे से एनालाइज करना है। उसके बाद बात आती है स्टडी मटेरियल। तो स्टडी मटेरियल को लेकर मैंने आपको बता दिया कि आप ये सोचें कि कोई एक बुक आती है, ऐसे आपको बहुत बुक मिल जाएंगी कि हाँ एक ही बुक में आपका सारा सिलेबस कवर हो गया है। पर अगर हम बात करें क्या फैक्ट है, क्या सच्चाई है, तो एक बुक से तो एंट्रेंस टेस्ट नहीं निकलेगा। उसके लिए आपको पर्टिकुलर टॉपिक वाइज ही पढ़ना पड़ेगा, बुक को आपको रेफर्स करना पड़ेगा। हाँ, वो जो एक बुक आती है आप वो परचेज कर सकते हैं, उससे आप पढ़ सकते हैं, लेकिन आप सोचे पूरा उस पर डिपेंड हो जाए तो गलत। आप उसको उस पर डिपेंड नहीं होना है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आपको टॉपिक वाइज प्रिपरेशन करनी है। बुक्स के रिगार्डिंग मैंने आपको बता दिया, बुक्स आपको हर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बुक लेनी है। आप बुक्स जो है ऑनलाइन देख सकते हैं, कैसे भी आपको जो है कंटेंट आपको खुद तैयार करना है। आप सोचे कि मतलब बिना कंटेंट तैयार किए, तो ये आप गलती कर सकते हैं। प्रॉपर नोट्स सबसे ज़रूरी, जितना भी आपने पढ़ा उसके साथ साथ आप नोट्स बनाते जाइए। मान लीजिए आप एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन करने के लिए 5 बुक से पढ़ रहे हैं। अब आपको पता है कि एक बुक में सिर्फ इतना पार्ट्स पढ़ना है। मान लीजिए एक बुक में आपको 10 पेज पढ़ने वाले हैं, एक बुक में 20 पेज पढ़ने वाले हैं, एक बुक पूरी पढ़नी है। तो जहाँ थोड़ा थोड़ा सा पार्ट है उसके आप प्रॉपर नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि क्या होगा जब आपके पास कुछ टाइम बचा होगा, जैसे 15 डेज़ बचे होंगे, 10 डेज़ बचे होंगे, अब उस बीच में आप जो है बुक नहीं देख सकते। बड़ी बड़ी बुकें जो आपने रेफ़र करी होगी आप वो नहीं देख सकते, तो उस बीच में आपके नोट्स काम आएंगे। तो आप साथ साथ प्रॉपर नोट्स बनाते चलिए। ध्यान रखना है आपको सही तरीके से अरेंज करके बनाना है अच्छे से, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए रिवीजन के टाइम पे। और सबसे ज़रूरी है वो है डेली स्टडीज़। अब डेली ऐसा नहीं है कि आप जो है 5 घंटे पढ़ें, 10 घंटे पढ़ें। आप डेली, अगर मान लीजिए आप एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन 3 से 4 मंथ, अगर आप 3 महीने के लिए टारगेट ले लिया कि आप 3 महीने में प्रिपरेशन करेंगे, 4 महीने में प्रिपरेशन कीजिए, तो आप डेली अगर 2 घंटे भी पढ़ते हैं तो भी आपके लिए बहुत होगा। अब 2 घंटे का मतलब ये नहीं है कि आप 2 घंटे बुक खोल के बैठ गए, आउटपुट आना चाहिए। सबसे ज़रूरी चीज़ होती है आउटपुट, टारगेट बेस। आपने टारगेट ले लिया कि आज मुझे एक चैप्टर करना है, आपका एक चैप्टर हो गया, अब वो चाहे आधे घंटे में हो, 2 घंटे में हो, 5 घंटे में हो, आपको टारगेट बेस स्टडी करनी है। ऐसे नहीं करना है कि मुझे अब डेली 2 घंटे पढ़ना है तो बस 2 घंटे बुक खोल, नहीं, ये तरीका भी आपको अपनाना नहीं है। आपको सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखनी, आउटपुट बेस वर्क करना है। तो आप अगर आउटपुट बेस वर्क करेंगे तो डेफिनेटली आप एंट्रेंस टेस्ट निकालने की तरफ बढ़ रहे हैं। और सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो होती है रिवीजन। जितना आपने पढ़ा उस सब को अगर आपने रिवाइज ही नहीं करा, तो आपका जो है कहीं ना कहीं प्रिपरेशन आपकी वीक हो जाती है। अब रिवीजन की बात आती है कि रिवीजन कितनी बार करना चाहिए। सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आप जो भी टॉपिक्स पढ़ें उसको वीक में एक बार ज़रूर रिवाइज कर लीजिए। मान लीजिए आपने मंडे टू सैटरडे तक के जो जो टॉपिक्स पढ़े हैं, कोशिश कीजिए संडे को उसको एक बार रिवीजन दे जाएं। बाकी जब आपका पूरा कंप्लीट सारी चीज़ें हो जाए, उसके बाद आपको जो है 2 से 3 रिवीजन तो देनी ही है।
इतनी तो मिनिमम है। अब बात करें कि रिवीजन कैसे देनी चाहिए। अब मान लीजिए फर्स्ट टाइम आप रिवीजन करेंगे, हो सकता है आपको फर्स्ट टाइम रिवीजन करने में 15 डेज लग जाए, लेकिन जब आप सेकंड टाइम रिवीजन करेंगे तो ये 15 डेज नहीं, ये 15 डेज घटकर 12 डेज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने रिवीजन करी है, आपके माइंड में ये चीज़ें अच्छे से पता है। और फिर जब आप इसको थर्ड टाइम करेंगे, हो सकता है 7 to 8 डेज में हो जाए। और यही रिवीजन जब आप फोर्थ टाइम्स कर रहे होंगे तो आप ये 4 to 5 डेज में कवर कर पाएंगे। तो आप रिवीजन भी ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएंगे। आपको देखना है कि आपको कितने मंथ में करनी है। और पॉइंट नंबर 10 यही है कि जो पॉइंट नंबर 1 से लेके पॉइंट नंबर 9 है, आपको इन सारी बातों का ध्यान रखना है। आपको ऐसी कोई भी चीज़ नहीं करनी है कि आप शॉर्टकट तरीके से सोचे कि एंट्रेंस एग्ज़ाम निकल जाएगा 10 दिन में, 15 दिन में, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। उसके लिए आपको प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। बिना स्ट्रैटेजी के आप सोचे एग्ज़ाम निकलेगा तो ये बहुत मुश्किल है। अब अगर हम देखें बच्चे प्रिपरेशन कैसे करते हैं, तो यही सारे स्टेप फॉलो किए जाते हैं। ये नहीं है कि एक बुक से एग्ज़ाम निकालने की कोशिश करेंगे तो ये आप गलत सोच रहे हैं। आपको हर चीज़ें करनी पड़ेगी। और बाकी सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। नोट्स के जो भी चीज़ें PDF सब आपको टेलीग्राम भी अपलोड मिल जाएगा। तो सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।